हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 20 सितंबर 2023 और दिन है वेडनेसडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, इंडिया डिनाइज एनी रोल इन नाइजर्स किलिंग इन कनाडा। जैसा कि कनाडा में आपको पता होगा, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर है उसका वहाँ पर जून में उसका मर्डर कर दिया गया था। तो इसके लिए जो कनाडा के प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो जी, इन्होंने इंडिया को ब्लेम किया है। इंडिया पर ये एलिगेशन लगाए हैं कि इंडिया के किसी पर्सन ने या किसी इंडिया की गवर्नमेंट ने इसका मर्डर करवाया है। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि ये सब इंडिया की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। तो इसी वजह से जो अभी इस टाइम इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। इस वजह से कनाडा की गवर्नमेंट ने जो इंडिया के डिप्लोमेट्स थे कनाडा में, उनको भी बाहर निकाल दिया है। तो इसीलिए जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने भी जो यहाँ पर कनाडा के डिप्लोमेट्स थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है। और इसके लिए यूएस ने अपनी कंसर्न भी दिखाई है कि बोल रहा है कि जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर एलिगेशन लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से यूएस भी इसके लिए कंसर्न है, अपनी कंसर्न इंडिया के लिए दिखा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में दिया गया है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस वुमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा, पीएम कॉल्स फॉर अ कंसेंसस। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी स्पेशल सेशन जो चल रहा है 19 से 22 सितंबर तक चलेगा पार्लियामेंट में। तो उसी में जो अभी अब नई पार्लियामेंट में सभी लोग शिफ्ट हो गए, नई पार्लियामेंट में अब मीटिंग हो रही है 19 तारीख से नई पार्लियामेंट में ये सेशन चलना स्टार्ट हो गया था। तो अब इसमें वुमेन्स कोटा बिल या वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में बात की जा रही है। ये बिल, जैसा कि आपको पता भी होगा कि इस बिल में वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, इसमें बोला गया है कि 1/3 जो सीट्स हैं लोकसभा की या लोअर हाउस की, वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहने वाली हैं। तो इस बिल को पास करने की बात की जा रही है इस आर्टिकल में। तो पीएम ने दोनों हाउसेज से इस बिल के लिए अपील की है कि इस बिल को अपनी सहमति दें। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि ये बिल अगर इम्प्लीमेंट होगा भी तो ये 2024 में नहीं, 2029 में ये बिल यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो। इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। 3 होयसाला टेम्पल्स डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कर्नाटक के जो होयसाला टेम्पल्स हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। ये जो होयसाला टेम्पल्स हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये बेलूर, हेलिबिड और सोमनाथपुर में आपको देखने को मिलेंगे। कर्नाटक के जो ये यूनेस्को है, इसने कर्नाटक के इन 3 टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, उसमें डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें हमारे टेम्पल्स कौन कौन से आते हैं, जैसे बेलूर में आपको ये चेनकेश्वर टेम्पल और हेलिबिड में होयलेश्वर टेम्पल, और जो ये दोनों टेम्पल हसन डिस्ट्रिक्ट में हैं। ये दोनों टेंटेटिव लिस्ट में थे यूनेस्को की। तो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है कि जब भी किसी भी साइट को हेरिटेज लिस्ट में ऐड करना होता है तो उसके लिए एक रूल है कि उस साइट को कम से कम 1 साल तक टेंटेटिव लिस्ट में रहना पड़ता है। तो ये हमारे जो टेम्पल थे ये 2014 से ही टेंटेटिव लिस्ट में थे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, साइमल्टेनियस पोल्स डू स्टेट हैव से, मतलब जो अभी वन नेशन के बारे में अभी बात हुई थी, तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में हम कोई भी चीज़ अमेंड करते हैं तो वो आर्टिकल 368 जो है इसके लिए गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए। तो अगर हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली पॉलिसी अमेंडमेंट करनी होगी तो इसी आर्टिकल 368 के तहत हम इसमें जो है बदलाव या इम्प्लीमेंटेशन जो भी करेंगे तो इसी के तहत करेंगे। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन थे जस्टिस BS चौहान, इन्होंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी थी और उन्होंने बताया था कि हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका जो मूलभूत ढांचा है उसमें अभी एक साथ जो इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस आगे क्या होगा। अभी इस पर बात चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को जो है लागू करने के लिए
तो वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो भी हमारी लोकसभा के इलेक्शंस हैं और जो भी सब स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, इन दोनों को इन सब को एक साथ इलेक्ट करवाने की बात की जा रही है। क्योंकि हमारे कंट्री में जो है बार बार हर स्टेट्स के जो है चुनाव होते हैं, कभी एक स्टेट का ख़त्म हुआ तो दूसरे स्टेट का, मतलब एक साथ किसी के चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो इनमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पैसे भी वेस्ट होते हैं कि जो गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट की, तो वो क्या करती है कि अपने जो उसके लिए प्रचार करने के लिए या और भी चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो अगर ये इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट किए जाएंगे तो इनसे जो है हमारा खर्चा भी या हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इन सब के ऊपर खर्च करने वाला जो पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी कुछ कम हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ये बिल क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।